प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने इंडिया हैंडलूम ब्रांड का भी अनावरण किया, जिससे गुणवत्तापरक उत्पादों की बाजार में बेहतर स्थिति सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर हथकरघा क्षेत्र की हस्तियों को संत कबीर अवार्ड और राष्ट्रीय अवार्ड भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में हथकरघा से बने उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि हथकरघा गरीबी से मुक्ति दिलाने में एक मजबूत हथियार बन सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सरकार हथकरघा कारीगरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार नई योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर हैंडलूम लगाने के लिए दिए जाने वाले आर्थिक सहायता में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ने हथकरघा क्षेत्र को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने पर बल देते हुए कहा कि लोगों को खास तौर पर महिलाओं को सामाजिक समारोह में, फिर चाहे वो विवाह कार्यक्रम हो या त्योहार, उनमें हैंडलूम वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से उनके आवास पर मुलाकात हुई। इससे पहले आज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे तो हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री जयललिता ने उनका स्वागत किया। राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने आज सदन में मौजूद रहने के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। एनडीए के कई सांसदों ने सभापति की चेतावनी के बावजूद राज्यसभा कार्यवाही में बाधा डाल रहे कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। याकूब मेमन की फांसी से जुड़ी याचिका की सुनवाई करने वाले जज दीपक मिश्रा को एक धमकी भरा खत मिला। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। दीपक मिश्रा के अलावा मामले की सुनवाई करने वाले अन्य 2 जजों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी सैनिकों ने आज सुबह सीमा पर फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाक ने पुंछ जिले के शोजिया सेक्टर में सैन्य शिविरों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की। भारतीय सेना ने भी पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक सेना ने पहले हल्के हथियारों से गोलाबारी करने के बाद मोर्टार भी दागे। वहीं उधमपुर जिले में आतंकियों ने कल रात बसंतगढ़ थाने के अंतर्गत संघ पुलिस चौकी पर हमला किया। हमले में एसपीओ के 2 जवानों के घायल होने की खबर है। चुनाव आयोग बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीख को अंतिम रूप देने से पहले आज से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी, चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति और उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का जायजा लेंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और उससे पहले नई विधानसभा का गठन होना चाहिए। अकुत संपत्ति के मालिक और करोड़ों के भ्रष्टाचार में लिप्त यादव सिंह को सीबीआई जांच से बचाने के लिए यूपी सरकार द्वारा डाली गई एसपीएल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार और यादव सिंह दोनों को ही बड़ा झटका लगा है। अब यादव सिंह प्रकरण की जांच सीबीआई ही करेगी। हालिया आतंकी हमलों और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुख्यात आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। ये आतंकी इंडियन मुजाहिदीन और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के हैं। खुफिया आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को पता लगा है कि दिल्ली में कुछ आतंकी घुस चुके हैं। पुलिस ने जिन आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं उनमें इंडियन मुजाहिदीन के रियाज भटकल और फैयाज कागजी बेहद महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 2 दिन की ओडिशा की यात्रा पर हैं। मुखर्जी आज खुर्दा जिले के रामेश्वर गांव में रामेश्वर हाई स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति कटक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। भीषण बाढ़ की आपदा से जूझ रहे म्यांमार में भारत ने आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। चक्रवाती तूफान कोमेन से बुरी तरह प्रभावित म्यांमार के लिए विमानों से कई टन चावल, नूडल्स और दवाएं भेजी गई हैं। म्यांमार में करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 5 लाख एकड़ फसल नष्ट हुई है। भारतीय वायुसेना के विमान स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्य में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ग्रस्त म्यांमार को भारत की तरफ से हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राजील के साथ निजी जुड़ाव की तारीफ करते हुए कहा कि उनके मजबूत नेतृत्व में उन्हें दिसंबर में पेरिस में होने वाले सम्मेलन में इस मुद्दे पर एक समझौते तक पहुंचने की उम्मीद है। पाकिस्तान में एक अशांत कबायली इलाके में अमेरिकी ड्रोन हमले में कम से कम 5 आतंकवादी मारे गए। ड्रोन हमला अफगानिस्तान से लगे उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले में दंता खेल के लावरा मंडी इलाके में हुआ। इस इलाके को अलकायदा और तालिबान आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। भारत के जोशना चिन्नप्पा ऑस्ट्रेलिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में जोशना का मुकाबला हांगकांग के शीर्ष वरीयता प्राप्त एनी एयू से होगा। पुरुष सिंगल में हरिंदर सिंह और महेश मगावकर दूसरे दौर में ही हारकर बाहर हो गए हैं।